और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम सब प्रभु के यीशु के वचन की सुनेंगे। उनके वचन में अनंत जीवन का एक संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनने के लिए तैयार रहेंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहना है। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने के लिए मेरी आत्मा तड़पना चाहिए। हालेलुया। पूजा करने के लिए बड़ी आत्मा तड़पता है। मंदिर जाने के लिए बड़ी आत्मा तड़पता है। कब मंदिर में जाएं, कब गिरजाघर में जाएं, कब हम मंदिर मस्जिद में जाएं, कब हम जाएं। मेरी आत्मा तड़पता रहता है। देख लो, आज उसी तरह प्रभु ने वचन में हमें बता रहे हैं, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हमें धर्म के काम करने के लिए, हमें धार्मिकता के काम करने के लिए हमें भूखे और प्यासा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मंदिर में जाकर क्या करेंगे, मस्जिद में जाकर क्या करेंगे, गिरजा गुरुद्वारा में जाकर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? यदि धार्मिकता के काम नहीं किया तो मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा है? हालेलुया। यदि धार्मिकता के काम नहीं किया तो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में जाने का मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है मत्ती की सुसमाचार में अध्याय 5:6 में। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 5:6 में हम पढ़ते हैं ये सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। ये बात कौन कहा है? ये बात प्रभु यीशु ने कहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। वो हमसे क्या आज हमसे कहते हैं, आज हमसे क्या बताने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जैसे मंदिर मस्जिद जाने के लिए तड़पते हैं कि मैं कितना दूर चले जाएं। कितने लोग देखो केरल जा रहे हैं, कितने लोग कश्मीर जा रहे हैं, कितने दूर, बहुत दूर दूर मंदिर मस्जिद में चले जा रहे हैं। गाड़ियाँ में देखो लगे हैं दूर जाने के लिए, दूर दूर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए अपनी चढ़ावा लेकर जाते हैं। मगर धर्म ग्रंथ में लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 12:26 में और 28 तक लेंगे हम। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता है। हालेलुया। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, किंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, किंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। हालेलुया। किंतु दुष्ट लोग उन्हें भटकाने शुरू कर देगा कि तू ये काम तो के करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, किंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटकाता है। हालेलुया। धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता का मार्ग, दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, सुक्ति ग्रंथ 12:26 से लेकर 28 तक,
धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, दूसरों की सहायता करता, दूसरों की मदद करता, किंतु दुष्ट का मार्ग उन्हें भटकाता है। हालेलुया। दुष्ट लोग उसके भटकाते हैं, कहते क्या है, ये काम बढ़िया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, हालेलुया, धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। हालेलुया। हमें दुष्टों की बात हमें सुनने की जरूरत है नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु की आवाज़ सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें धार्मिकता का मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। हमें जब तक हमें दुनिया में रहना है मेरे भाई मेरे बहनों, धर्म का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ने सुना होगा कि पूजा करके मनुष्य कभी महान नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कभी सुना है कि कोई बहुत बड़ा पुजारी पूजा करके महान बन गया? पूजा करके महान नहीं बनता है। हालेलुया। पूजा करने के बाद, बहुत पूजा करने के बाद लोग हमसे कहते हैं मैं घर में शाम सुबह दोपहर पूजा करता हूँ, संध्या सवेरे मैं दोपहर में मैं 3 बार में पूजा करता हूँ, और क्या करता हूँ, और मोबाइल से यूट्यूब में प्रवचन सुनता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें 3 टाइम पूजा करके हमें यूट्यूब मोबाइल में हमें प्रवचन सुन करके हमें क्या करना है? मैंने सुना, रात दिन सुना, सुनकर मैंने क्या पाया, मैंने क्या किया? जैसे मेरा पुराना जीवन है, अभी आज तक मेरा जीवन वही है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जो मेरा पुराना जीवन था आज वही जीवन मेरे पास में है। हालेलुया। तो जीवन के बदलना है कि नहीं? तो पूजा करके बदल लेना है कि सेवा करके बदलना है? तो हमें धार्मिकता के काम करके अपने जीवन को बदल लेना है। हालेलुया। यदि ये काम नहीं किया हम लोग, ये काम नहीं किया, तो हम लोगों को पूजा करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। मदर टेरेसा पूजा करके महान बनी कि सेवा करके महान बनी? मदर टेरेसा पूजा करके महान बनी कि सेवा करके महान बनी? सेवा करके महान बनी। हालेलुया। और सारा जीवन मदर टेरेसा अपनी सेवा में बिता दिया। हालेलुया। सारा जीवन मदर टेरेसा सेवा में बिता दिया। हालेलुया। सारा जीवन सेवा में बिताकर मदर टेरेसा ने क्या पाई है पता है आप लोगों को? सारी दुनिया के कोने कोने में उनका नाम है, पूरे विश्व में उनका नाम है। हालेलुया। आज मदर टेरेसा के द्वारा सारे लोग सीखते हैं, सारा लोग सीखते हैं। हालेलुया। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, मदर टेरेसा के जीवनी पर मनन चिंतन करते हैं। क्यों मनन चिंतन करते हैं? कि उनकी सेवा के भावों का अनुभव करते हैं। हालेलुया। तो सेवा में जीवन बिताना है कि नहीं? सेवा में जीवन बिताना सीखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। सेवा में जीवन बिताना सीखिए, खर्च लग जाएगा। हालेलुया। मदर टेरेसा भीख मांगती थी सेवा करने के लिए। हालेलुया। भीख मांगती थी कि नहीं? मदर टेरेसा सेवा करने के लिए सभी अनाथ विधवाओं का, दीनहीनों, असहाय निसहाय की सेवा करने के लिए उन्होंने जनता से भीख मांगती थी, लोग समाज के लोगों से भीख मांगती थी, संसार के लोगों से भीख मांग मांग कर उनकी सेवा किया। हालेलुया। आप ऐसे सीखो मदर टेरेसा से, वो भी एक नारी थी। हालेलुया। वो भी एक नारी थी मदर टेरेसा। हालेलुया। और पूरे विश्व में उनका सेवा के भावनाओं की किताबें पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवा करके कि पूजा करके? सेवा करने की। हालेलुया। तो हम लोग भी सेवा करेंगे कि नहीं? हम लोग भी सेवा में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 के 10 में हम पढ़ते हैं, किंतु धर्मियों को उनके विचारों के योग्य दंड दिया जाएगा। हालेलुया।
जो लोग धर्मी हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, किंतु धर्मियों को उनके विचारों की ओर डंडे दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने धर्मी का तिरस्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। किंतु अधर्मियों को उनके विचारों को दंड दिया जाएगा। हालेलुया। जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग कुकर्मी हैं, जो लोग खूनी कतली चोर डाकू चुगले हैं, देख लो, लोभी लालची हैं, ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या कहा है? ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, किंतु अधर्मियों को उनकी विचारों की ओर दंड दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने धर्मी का तिरस्कार और प्रभु का परित्याग किया। हालेलुया। अधर्मी लोग, कुकर्मी लोग धर्मियों का तिरस्कार किया था। हालेलुया। धर्मी का तिरस्कार किया, सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पर चलने वालों का तिरस्कार किया, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वालों का उन्होंने तिरस्कार किया। हालेलुया। जब उनका तिरस्कार किया तो प्रभु का परित्याग किया। हालेलुया। किंतु अधर्मियों को उनके विचारों के ओर दंड दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने अधर्मी लोग हैं, कुकर्मी लोग हैं, अधर्मी और कुकर्मियों को उनकी विचारों की ओर दंड दिया जाएगा। किंतु उन्होंने धर्मियों का तिरस्कार और प्रभु का परित्याग किया है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम सबों को ये वचन की सुनकर बदल जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 10 के 6-7 में पढ़ते हैं। सुक्ति ग्रंथ में धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है। हालेलुया। देख लो, धार्मिकता के काम करने वालों को आशीर्वाद प्राप्त है। हालेलुया। किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। हालेलुया। वो तो सेवा नहीं करना चाहता है, किसी के दान नहीं करना चाहता है, भूखों के खिलाना नहीं चाहता है, नंगों के पहनाना नहीं चाहता है, और उसके मुख से अश्लील शब्द निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है। हालेलुया। किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। हालेलुया। धार्मिक मनुष्य का स्मरण यादगार मंगलकारी है। हालेलुया। किंतु विधर्मियों का नाम मिट जाएगा। हालेलुया। धार्मिक लोग, जो लोग धार्मिकता के काम करके जो लोग इस संसार से विदा हो चुके हैं, कहने का मतलब मर गए हैं। हालेलुया। जो धार्मिकता के काम करते करते जो लोग मर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार से विदाई ले चुके हैं, उनका नाम अभी आज तक पूरे संसार के लोग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग उनका नाम लेते हैं। उनका नाम, उनका कार्य मंगलकारी है। हालेलुया, हालेलुया। यादगार उनका यादगार सारे लोगों के जीवन में बना रहता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, उनका यादगार सारे लोगों के यादगारी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यादगार मंगलकारी है, किंतु विधर्मी का नाम मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा। हालेलुया। किंतु विधर्मियों का नाम मिट जाएगा, उनका कोई नाम नहीं ले पाएगा, क्योंकि इस संसार में रहकर, समाज में रहकर, हमारे भाई बहनों के लेकर, गरीब, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बलों के लिए उन्होंने कुछ नहीं करके गया है। हालेलुया,
इसलिए उनका नाम उसी जगह से उनका नाम मिट जाएगा। हालेलुया। उनका नाम उसी मृत्यु हुआ, मरे, बस उनका नाम खत्म हो गया उनका नाम, फिर उनका नाम कभी कोई नहीं ले पाएगा। हालेलुया। जो लोग धार्मिकता के काम में लगे हैं, धर्म के काम में लगे हैं, गिरे हुए लोगों को उठाते हैं, असहाय निसहाय लोगों की सहारा देते हैं, रोगियों दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं, भूखों के खिलाते हैं, प्यासों के पिलाते हैं, नंगों की पहनाते हैं। देखो ऐसा लोगों का नाम यादगार, हमेशा उनका नाम मंगलकारी रहेगा। हालेलुया। उनका नाम मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। 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 तो उनका नाम मेरे भाई मेरे बहनों मिटने वाला नहीं है, किंतु विधर्मी का नाम मिट जाएगा। जो अपने खाया पिया पहना ओढ़ा बढ़िया से रहा, बाल बच्चा परिवार अपना बढ़िया से रहा, सारा उसके पास माल संपत्ति राज्य गंजा है, कभी कंगाल के भीख नहीं दिया, भूखों खिलाया नहीं, प्यासों की पिलाया नहीं, जरूरतमंदों की सेवा नहीं किया, ऐसे लोगों का नाम मिट जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। ऐसे लोग मर जाते हैं। हालेलुया। यही लोगों को कहा जाता कि मर गया। हालेलुया। गेहूं जब बोया जाता है, जब गेहूं बोने के बाद में जौन गेहूं सड़ कर नहीं जामता है वो मर जाता है। हालेलुया। जौन गेहूं जामने के बाद में सड़ने पर अंकुर फेंक देता है, डालियां निकलती है, बाले निकलता है, बहुत फल फलता है, वो जीवित रहता है। हालेलुया। हाँ देख लो, वही काम करना है कि हमें धार्मिकता के काम करना है ताकि मैं जीवित रहूं। हालेलुया। 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 स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 125 के 3 में पढ़ते हैं, धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। हालेलुया। धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी, वचन में लिखा है, धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। वो अपना हाथ पाप की ओर नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। हालेलुया। चाहे कितने तूफान घेरे, कितने सेनाएं घेरे, कितने अत्याचार करने वाला टूटे, नाना प्रकार की झूठी दोष लगाने वाले जाएं, मगर वो टिकने वाला नहीं है। हालेलुया। वो टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। उनके पास रुक नहीं पाएगा। हालेलुया। धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे मेरे भाई मेरे बहनों, और नहीं बढ़ा पाएंगे। हालेलुया। धर्मी लोग अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम में लगे रहो। हालेलुया। धार्मिकता के काम में लगे रहो। हालेलुया। जब धार्मिकता के काम में लगे रहेगा, आपके पास न तो आकाश की शक्ति, न तो पाताल की शक्ति, न पृथ्वी की शक्ति, कोई आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप सदा के लिए जिंदा रहेंगे। हालेलुया। देखो, हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। मरने के बाद में आपका नाम लिया जाएगा, आपके कर्मों का और जो तो कि प्रसार होगी। हालेलुया। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 31 के 15 में, धार्मिक व्यक्ति की संगति करो जिसके विषय में तुम जानते हो कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया। हालेलुया।
धार्मिक व्यक्ति की संगति करो जिसके विषय में तुम जानते हो कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया। बुरे लोगों की संगति नहीं, धर्मियों की संगति में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उसके साथ साथ चलेंगे, आप भी ज्योति में चलेंगे, अंतिम दिन स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की संगति करो, प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ो, स्वर्ग में सीधे चले जाएंगे। हालेलुया। धार्मिक व्यक्ति की संगति करो जिसके विषय में तुम जानते हो कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी संगति करेगा? धर्मियों की संगति करो। हालेलुया। पापियों, अधर्मी, कुकर्मियों की, दुष्ट लोगों की संगति नहीं, हमें धर्मियों की संगति करना है। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।